देता हूं हमारी सरकार को और पार्टी को कि पहली बार आए विधायक को, युवा विधायक को इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। कल राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण दे रहे थे तो उनके एक मुख से कही गई एक एक बात राजस्थान सरकार ने जो पिछले 3 वर्षों में जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, राजस्थान की जनता को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया, किस तरह से उन्होंने बताया कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने किस तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाया। हालांकि हम सब ने देखा कि कोरोना काल में पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी के कारण एक बहुत बड़ा मंजर हमने देखा कि लोग अपने परिवार के सदस्य को खो रहे थे। उस आपदा में हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे जो जानते थे कि इस आपदा के समय में किस तरह से उस चुनौतियों का सामना किया जाए, किस तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर, सभी जाति और धर्मों को साथ लेकर उस चुनौतियों का सामना किया। हालांकि उस चुनौतियों का सामना करने के लिए किसी के पास अनुभव नहीं था, लेकिन ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ही थे तो जानते थे कि किस तरह से उनका सामना किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था, जहां बीजेपी के लोग ताड़ी और थाड़ी बजाने का काम कर रहे थे। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने दवाइयों की इतनी अच्छी व्यवस्था की कि कोरोना काल वैश्विक महामारी के कारण पूरे राजस्थान के अंदर एक समुचित व्यवस्था का प्रावधान किया गया, क्योंकि गहलोत साहब जानते थे कि हमें राजस्थान के नागरिकों को जीवन भी बचाना है और उसकी आजीविका की भी चिंता हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत कर रहे थे। जब कोविड टीकाकरण, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन की भाजपा के राज्यों और निःशुल्क उन दवाइयों का वितरण कर राजस्थान के करोड़ों लोगों की जनता का इलाज करने का काम किया। ये मुख्यमंत्री जी थे और हमारे तत्कालीन चिकित्सा मंत्री थे कि पूरे राजस्थान में सीएससी और पीएचसी लेवल तक कोरोना वैश्विक महामारी मरीजों का इलाज करने के लिए चिकित्सालय में सुविधाएं मुहैया कराई गई। आज हमारे पड़ोसी राज्यों में जहाँ भाजपा का शासनकाल है, एक एक कोरोना मरीज का 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए में इलाज हो रहा था, लेकिन हम भाग्यशाली है कि हमने राजस्थान की जनता ने एक ऐसे नेता को चुना जिसने इस कोरोना काल जैसी वैश्विक महामारी में पूर्ण राजस्थान के लोगों का निःशुल्क इलाज कराकर उन्हें जीवन दान देने का काम किया था। और चिकित्सा व्यवस्था को इतना मजबूत किया गया कि जहां पूरे राजस्थान में 6000 ऑक्सीजन बेड थे, आज पूरे राजस्थान में 28,000 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था की गई है। 12,000 से ज्यादा आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। पूरे जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की सौगातें हमें दी जा रही है। ऐसा सपना हमारे मुख्यमंत्री जी का था। आज पूरे राजस्थान के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी में जहां मोदी जी ने सांसदों का कोटा फ्रीज करने का काम किया, वहीं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने सभी को समानता से देखते हुए सभी विधायकों का विधायक कोष 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के लिए करने का काम किया। आज मैं इन भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, अगर आज वो इतना हल्ला मचा रहे हैं, अगर ये थोड़ी सी बात हिम्मत करके अपने आला कमान को बताते, हमारे 25 सांसद दिल्ली की लोकसभा में थोड़ी सी बात बोल पाते तो शायद ये राजस्थान के विकास में भागीदार होते। लेकिन इन्हें राजस्थान के विकास की बातें नहीं करनी, इन्हें तो सिर्फ जाति और धर्म की बात करनी है। आज हमारे विपक्ष के साथियों के पास इन 3 वर्ष के कार्यकाल में कोई विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, कोई इनके पास तथ्य नहीं है, कोई इनके पास बातें नहीं है। ये तो राजस्थान की जनता को बरगलाने के लिए, युवाओं को अंधकार में ले जाने के लिए इस तरह की ओछी हरकत कर रहे हैं। राजस्थान की जनता ने इन्हें राजस्थान की विधानसभा में भेजा कि आप सब मिलकर राजस्थान विकास का रोड मैप बनाइए, राजस्थान की सरकार के साथ मिलकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी विकास के नए आयाम स्थापित करें। लेकिन ये लोग अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं।
हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने हर क्षेत्र में ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो देश और दुनिया के पटल पे राजस्थान का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। चाहे हम बात शिक्षा की करें, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा में एक ऐसा नवाचार किया, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। लेकिन भाजपा शासनकाल ने 20,000 स्कूलों को बंद करने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार चाहती थी कि गरीब परिवार का बच्चा इस विद्यालयों में पढ़े, आगे बढ़कर हमारे समाज और क्षेत्र का और देश का नाम रोशन करे। इसमें नवाचार करते हुए, क्योंकि गरीब का बच्चा का सपना था कि क्या वो कभी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में जाएगा, क्योंकि आज प्रतिस्पर्धा के दौर में प्राइवेट विद्यालयों में फीस भारी भरकम ली जा रही थी। गरीब परिवार का बच्चे को सपना पूरा करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद जी डोटासरा एक नवाचार करके लाए और पूरे राजस्थान में अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोलने की सौगात दी और हमारे गरीब परिवार के बच्चे का सपना साकार हुआ। उन्होंने ऐसे नवाचार किए, नो बैग डे शनिवार को लागू किया, गांव की चौपाल में वार्षिक कार्यशालाओं वो नवाचार किया, जिसको देखते हुए हमें खुशी है कि आज राजस्थान में 10 लाख बच्चों का राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है और प्रत्येक क्षेत्र में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तरफ उनका झुकाव बढ़ा है। ऐसे ऐसे नवाचार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें राजस्थान को आगे लेकर जाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहता है। हम बात करें पेयजल योजना की, केंद्र की सरकार को चाहिए था और भाजपा के नेताओं को यह चाहिए था कि 25 सांसद एक स्वर में बोले कि हमारा राजस्थान बहुत बड़ा है, अलग अलग भौगोलिक दृष्टि है, तो आप इस पेयजल योजना में 90-10 की स्कीम लागू करें। लेकिन हमारे निकम्मे और नाकारा सांसदों ने एक बात भी नहीं उठाई और हमें तो शर्म आती है कि हमारे राजस्थान के ही जल शक्ति मंत्री होने के बावजूद भी राजस्थान सरकार के साथ ये सुवेला व्यवहार राजस्थान सरकार के साथ नहीं बल्कि राजस्थान की आम जनता 8 करोड़ जनता के साथ ये भाजपा के नेता सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। फिर भी मुख्यमंत्री जी नील खोलते हुए हमारे जलदाय मंत्री बी.डी. कल्ला जी ने प्रत्येक गांव तक पीने के पानी की योजना को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव ढाणी स्कीमें बनाई और करीब लाखों परिवारों को घर घर पेयजल कनेक्शन करने का काम कर रहे हैं और उसकी दिशा में अब हमारे वर्तमान मंत्री महेश जी जोशी उस क्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे प्रत्येक घर तक पीने का स्वच्छ पेयजल पानी पहुंचे। क्योंकि जब हम गांव में दूर दराज के क्षेत्र में जाते हैं तो हम देखते थे कि हमारी माताएं, हमारी बहनें सिर पे मटका लिए हुए मेला कुचेला पानी लाना पड़ता था। लेकिन हमें अब विश्वास हो गया है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले समय में प्रत्येक गांव और प्रत्येक तक पीने का स्वच्छ पेयजल पानी पहुंचाया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है। आज सड़कों की बात करें, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल देखते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए पिछले बजट में 200 के 200 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए सड़कों के विकास के लिए दिए थे, क्योंकि वो चाहते हैं विकास के क्रम में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, एक समानता से देखते हुए राजस्थान को उन्होंने सड़कों के विकास की बात की। हम बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, कांग्रेस के शासनकाल में 100% पैसा केंद्र की सरकार वहन करती थी, लेकिन इस मोदी सरकार ने, इस तानाशाह सरकार ने विकास को अवरुद्ध करने के लिए वही पैसा 60 और 40 का कर दिया। आज 40% का पैसा हमें राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। फिर भी मुख्यमंत्री जी ने गांव की जो भी वंचित सड़कें थी उसको बनाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व का जो बजट पेश किया गया था, इन्हीं हमारे विपक्ष के नेताओं ने ये कहा था कि ये तो चुनावी बजट है, ये पैसा कहां से आएगा, ये घोषणाएं पूरी कैसे होगी। लेकिन आज इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहली बार हुआ कि बजट घोषणा के साथ साथ विपरीत परिस्थितियों में भी और विकट स्थितियों में भी उन घोषणाओं को धरातल पे उतारा और जो क्षेत्र में कामों की घोषणा की गई थी उस कामों को पूरा करने का काम किया। पैसा कहां से आया, कैसे आया, ये तो हमारे जादूगर मुख्यमंत्री जी जानते हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारे विधानसभा क्षेत्रों में काम अच्छा तरह किया है। मैं कहना चाहता हूं कि साथ चलने का इरादा जब जवान हो जाएगा, आदमी आदमी से मिलकर कारवां हो जाएगा,
तू भी रख किसी के पांव के नीचे थोड़ी सी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 3 वर्षों में एकदम विपरीत परिस्थितियों में, विकट स्थितियों में हमारे मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्री महोदय ने मिलकर राजस्थान के लोगों को एक नई सौगात दी है। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का, वो पूरे राज्य का उन्होंने विश्वास जीता है कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में हमने राजस्थान के नागरिकों को अकेले नहीं छोड़ा, उनके भरोसे नहीं छोड़ा, पूरी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली थी। भाजपा सरकार ने जो हिटलर शाही के कदमों पे चलना चाहती है, जो तानाशाह रवैया अपनाना चाहती है, जो ब्रिटिश काल के शासनकाल को दोहराना चाहती है और पूरे देश की जनता को इस कोरोना काल में जोकोरने के लिए छोड़ दिया था। हालांकि उन्होंने कागजों में तो एक बहुत बड़ा ऐलान किया था, लेकिन वो किसी गरीब के घर तक एक पैसा नहीं पहुंचा था। हम धन्यवाद देते हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने लगभग 35 लाख परिवारों को 5,500 रुपए के हिसाब से प्रत्येक परिवारों को आर्थिक सुविधाएं पहुंचाई, जिससे कि उनको संबल मिला। जो कोरोना काल के दौरान उसके रोजी रोटी छिन गई थी, उनको पूरा करने का काम किया। मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया कि इस त्रासदी में, इस आपदा में राजस्थान का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। इसके लिए उन्होंने आह्वान करके कहा कि हर, चाहे व्यापारिक संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो या जनप्रतिनिधि पार्टियों के हो, उन्होंने स्वयं कोरोना पीड़ित होने के बावजूद भी, हार्ट की सर्जरी होने के बावजूद भी 20-20 घंटे तक कोरोना उसमें वीसी के जरिए सबसे संवाद रखा और पूरे राजस्थान पे निगरानी की कि हमारे राजस्थान का कोई गरीब व्यक्ति भूखा तो नहीं सो रहा है। हमें खुशी है कि हम सब जनप्रतिनिधि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक घर तक खाना पहुंचाने का काम किया, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच यही है कि वो गरीब को गणेश और किसान को भगवान माने और पंक्ति के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाए। आज ये भाजपा का चेहरा दोहरा चरित्र है, बात कुछ और करते हैं, अंदर कुछ और रखते हैं। आज वो पूंजीपतियों के घरानों की चिंता करते हैं, हम दो और हमारे दो की बात करते हैं। उन्हें न तो राजस्थान के विकास से मतलब, न वो केंद्र के विकास से मतलब। आज जो माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे साथी इतना हल्ला मचा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया था कि राजस्थान की रीट मामले में एसओजी एक शानदार कार्य कर रही है, लेकिन जैसे ये बयान मीडिया दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली से ऐसा दबाव आया कि 2 दिन बाद ही उनको उनके कदम वापस लेने पड़े। आज ये चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी ना मिले, जिससे कि उनको बरगलाया जाए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ उनका माहौल बनाया जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी विधायक, सभी मंत्री यही चाहते हैं कि हमारे जो युवा बेरोजगार है उनको आगे बढ़ाया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था, शायद आपने कोई गलती करेगा वो गलती सजा मांगती है, और मुख्यमंत्री जी ने एसओजी को जांच देकर पारदर्शिता दिखाई कि इसमें चाहे कोई भी दोषी हो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए L2 की इस परीक्षा को रद्द किया और आगे जाकर 30,000 पदों में बढ़ोतरी करते हुए वो चाहते थे कि हमारे युवा जो और बेरोजगार है उनको हम नौकरी मिले, और हम चाहे कहते हैं किसी साल में हम उनको नौकरी देंगे। आप चाहे कितना भी प्रयास कर ले युवाओं को भड़काने का, युवाओं को बरगलाने का, लेकिन देश का युवा, राजस्थान का युवा ये जानता है कि मोदी जी की 7 साल पूर्व की घोषणा कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए, 15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन 7 साल गुजरने के बाद भी आज तक उसका अता पता नहीं है। हमारे सांसद महोदय ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक गांव गोद लिया था, लेकिन आज हमें यह नहीं पता चला कि वो गांव गोद में ही है या चलने में लग गया है। आज हमारे क्षेत्र के सांसद क्षेत्र में जाने से कतराते हैं, वो जाने की हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने 7 साल में राजस्थान की जनता के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने 7 साल में राजस्थान को पीछे भेजने का काम किया, चाहे हम उसमें रेल मार्ग की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो या अन्य सुविधाओं की बात हो। 7 सालों में सांसद के खाते में एक भी विकास का क्रम नहीं गया है। राजा उनका सांसद कोटे का पैसा वो भी फ्रीज कर उनके
अधिकारों पे हनन करने का काम इस तानाशाह मोदी सरकार ने किया है। आज सांसद महोदय एक भी गांव में जाने की हिम्मत नहीं रखते, वो सिर्फ दिल्ली में रहकर इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन हमें खुशी होती है जब हम गांव में जाते हैं, जब हम ढाणियों में जाते हैं, जब हम क्षेत्र में जाते हैं, तो क्योंकि हमारे पास 3 साल का विकास का किया हुआ कार्य है। हम गिना सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमने क्या क्या काम किया है, क्या क्या सौगातें राजस्थान की जनता को दी है। आज हमारा राजस्थान कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसान के खेत और खलिहान से विकास की गंगा शुरू होती है, विकास का क्रम शुरू होता है। गरीब को गणेश और किसान को भगवान कांग्रेस पार्टी ने माना। हमारे मुख्यमंत्री जी सत्ता संभालते ही 8.5 करोड़ के लगभग सहकारी ऋण माफ किया, और पिछले कांग्रेस शासनकाल में भी मनमोहन जी ने किसानों का ऋण माफ किया। लेकिन ये मोदी सरकार उस किसानों पे हल चलाते हुए छाती पे उन किसानों को शहीद करना चाहती है। ना तो उनका कोई ऋण माफ किया, न उनको कोई सौगातें दी, और 12 महीनों तक पूरा देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ बैठा रहा। 700 किसानों ने शहादत दे दी, लेकिन मोदी और सरकार उसका एक भी मंत्री उनसे मिलने नहीं गया। जब ये चुनाव आए, मगरमच्छ से आंसू बहाए गए, उनको सांत्वना दी गई कि हमसे गलती हो गई। मैं कहना चाहता हूं, ऐसी भी कोई सरकार है जो 12 महीनों से हमारे अन्नदाताओं से ना मिले, अन्नदाताओं की बात ना सुने, अन्नदाताओं के पास ना जाए, और उसके एक मंत्री का बेटा यूपी में उन किसानों के ऊपर गाड़ी चलाकर ऐसा दुस्साहस करता है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो देश में राज करना चाहते हैं। आज हमें बड़ी शर्म आती है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ऐसा और हमारे देश के नेता ऐसे हैं जिन्होंने विकास की बातें को बुलाकर उस देश को अंधेरे में ले जाना चाहते हैं। इस देश में गरीबी और अमीरी की खाई को खोदना चाहते हैं। इस देश को धर्म और जातिवाद पे लड़ाना चाहते हैं। इस देश में सेना के नाम पे वोट बनवाने का काम करते हैं। लेकिन देश का युवा, देश का किसान, देश का व्यापारी, देश का मजदूर अब जाग चुका है। उन्होंने समझ लिया कि हम ना तो झूठी बातों में आएंगे, न झूठी वाहवाही में आएंगे। हमने इस भाजपा का दोहरा चरित्र भी देख लिया है। अगर देश की कोई सेवा कर सकता है, 36 बिरादरी की कोई पार्टी है, किसानों की कोई सेवा कर सकता है, तो कांग्रेस शासनकाल है, कांग्रेस की पार्टी है जो 36 बिरादरी के बारे में सोचती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी का ऐसा स्वभाव है कि उन्होंने कोरोना काल में भी प्रत्येक पार्टी के जनप्रतिनिधियों से बात की, प्रत्येक व्यक्ति से बात की। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये विपक्ष है कि पक्ष है। उन्होंने सदैव विकास की बातें की, विकास के बारे में ही जाना। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। कांग्रेस पार्टी का तो एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है, जंग जीतता है, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई है। कांग्रेस के हजारा नेताओं ने कुर्बानी दी है। भाजपा आरएस के नेताओं ने तो अपनी एक उंगली तक नहीं कटाई। उन्हें क्या पता आज़ादी का जश्न क्या होता है, उन्हें क्या पता गुलामी क्या होती है। लेकिन जिस पार्टी के नेताओं ने, जिसके परिवार के मुखियाओं ने जो बलिदान दिया हो, उसके परिवार के सदस्यों को पता चलता है कि आज़ादी, बलिदान, कुर्बानी क्या होती है। इन्होंने तो धोखे प्रेम से सदैव राज करना चाहा। इन्होंने तो सदैव भाई भाई को बांटने का काम किया। इन्होंने तो वही अंग्रेजों की नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। आज इनका दोहरा चरित्र पूरे देश की जनता के सामने आ चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी थे, यूथ कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी का सिपाही था जो कोरोना काल में घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रहा था, घर घर भोजन पहुंचाने का काम कर रहा था। मोदी जी तो सिर्फ फोटो शूट करवाने में, विदेश की यात्राओं में घूमने के लिए, महंगे कपड़ों में पहनने के लिए भी मशहूर हो गए। और पीछे तो हमने हद हो गई, जब टेलीप्रॉम्प्टर उनका फेल हो गया तो वो अपनी बात तक नहीं कह सके। और हमें शर्त है कि देश का प्रधानमंत्री इन 7 सालों में पत्रकारों के साथ एक भी प्रेस वार्ता नहीं कर पाया।
क्यों नहीं कर पाया? कि उनको जानकारी नहीं है, उनको धरातल की जानकारी नहीं है, उनको कामकाज की जानकारी नहीं है। अगर कोई प्रेस का मीडिया उनसे कोई सवाल कर ले तो वो जवाब नहीं दे पाते, इसलिए टीवी पर आकर सिर्फ मन की बातें, वो दिल की बातें करना जानते हैं। लेकिन हमारे हर नेता मीडिया के सामने भी आते हैं, मीडिया की बातें भी करते हैं और मीडिया की पैरवी भी करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारे मीडिया साथियों के लिए भी एक कमेटी बनाई कि उनको भी आवाज की सुविधा हो। हम चाहते हैं कि हम सभी वर्गों को, सभी को साथ लेकर चले, किसी के साथ भी कोई भी तरह का भेदभाव ना करे। हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का फैसला था कि राजस्थान में पारदर्शी सरकार मिले, अच्छा सुशासन मिले, पुलिस की अच्छी कार्रवाई हो। उन्होंने प्रत्येक थाने में स्वागत कक्ष बनाने की सौगात दी, जिससे लिए कोई परिवादी जाता है तो उनको अच्छे बैठने की व्यवस्था हो। उन्होंने ये आदेश भी निकाला, अगर थाने में कोई FIR दर्ज ना हो तो आपकी जिला पुलिस अधीक्षक उस FIR करेगा, आपकी सुनवाई होगी। क्योंकि हम राजस्थान की जनता को एक पारदर्शी सरकार देना चाहते हैं, हम राजस्थान की जनता को आगे ले जाना चाहते हैं, हम राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित करना चाहते हैं। देश में पंचायती राज की स्थापना हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने की थी। उनकी अवधारणा थी कि धरातल उतारने का काम जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया, उसका आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत मजबूती से कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी का कहना था कि स्वराज का सही कल्पना तभी पूरी होगी जब सत्ता कुछ लोगों के हाथों में आने की बजाय जनता में उसको रोकने की क्षमता हो। गहलोत सरकार ने पंचायत राज की विभिन्न योजनाओं को चलाकर राजस्थान में करोड़ों रुपए खर्च कर देश की जनता को फायदा दिया। अभी पीछे हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया, जिसके तहत क्षेत्र का पूरा प्रशासन एक गांव में जाकर सुबह से शाम तक बैठता था। उस गांव की जो भी समस्या थी उसी दिन उसको पूरा करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी के वजह से हुआ। उसमें हमारे लाखों व्यक्तियों को उसमें फायदा मिला। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच कि किसानों को फायदा देने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुभारंभ की, जिससे प्रति माह 1000 रुपए का बिजली का बिल उन्होंने अनुदान के रूप में दिया। और आज हमें खुशी है 5 लाख किसानों का बिल वो शून्य हो गया है, 5 लाख किसानों को उसका फायदा मिल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किस किस क्षेत्र की मैं बात करूं, किस किस क्षेत्र के बारे में आप बताऊं, ऐसा कोई क्षेत्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने छूता नहीं छोड़ा जिसमें कोई विकास के नए आयाम स्थापित ना हो। आज हमारे उच्च शिक्षा की बात करें, जो 70 सालों में राजस्थान में कॉलेज नहीं खोले गए, मात्र इन 3 वर्षों में 123 राजकीय महाविद्यालय खोले गए। हमारे क्षेत्र की बहनें चाहती थी कि हमें भी सुरक्षित वातावरण मिले, एक अच्छा माहौल मिले, उनके लिए भी उन्होंने लगभग जिलों में एक महिला कॉलेज की भी सौगात दी, जिससे कि हमारी बहनें उच्च शिक्षा ग्रहण कर आगे बढ़ने का काम होगा। ऐसा कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी विकास को आगे ले जाने के लिए सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हुए आगे ले जाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप तो काम कीजिए, गरीब व्यक्ति की सेवा कीजिए, गरीब जनता की सेवा कीजिए, उसको आगे लाने का काम कीजिए। महामहिम राज्यपाल के उल्लेख में राज्य में पहली बार स्थापित शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ को खोलकर शांति और अहिंसा निदेशालय बनाया गया। ऐसा निदेशालय जिसकी आज तहत आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी के सिद्धांत आज के समय कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। युवा पीढ़ी में उसके प्रचार प्रसार के लिए इस निदेशालय की बहुत बड़ी भूमिका होगी। एवं इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने शिलो की नीति जारी कर एक बड़ा कदम उठाया। शिलो की मुबारी से पुनर्वास एवं राहत के लिए नीति महत्वपूर्ण कदम होगा। मुख्यमंत्री जी जब जब भी सत्ता संभाली, मुख्यमंत्री बने, उन्होंने हर बार, चाहे वो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा हो, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच हो, और इस बार तो उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना लागू की, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का आम मरीज का उसमें इलाज फ्री होगा। और आज बताते हुए हमें खुशी है कि लाखों लोगों ने, लाखों परिवारों ने, जो गरीब व्यक्ति है, उन्होंने 5 लाख रुपए बीमा योजना के तहत अपना निःशुल्क इलाज किया है। और आज आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस योजना में चाहे हमारे कैंसर की बीमारी हो,
चाहे हार्ट की हो, चाहे डायबिटीज की हो, इस बीमारियों को भी सम्मिलित कर पूरे राजस्थान की जनता को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। क्योंकि आज गरीब व्यक्ति कोई बीमार हो जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो इलाज नहीं करवा पाता, पैसे के अभाव में उसके परिवार के सदस्य की जान चली जाती है। उनका दर्द, दुख और दर्द हमारे मुख्यमंत्री जी ने समझा, वो जाना, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी धरातल से उठकर आए हैं, उन्होंने हर बात देखा है। तो उनको आगे बढ़ते हुए उन्होंने ऐसी सौगात दी जिससे कि आज ना भगवान ना करे किसी के परिवार में कोई बीमारी आए, लेकिन अगर कोई बीमारी आती है तो उसके इलाज के लिए ये 5 लाख रुपए बीमे से वो अपने इलाज करवा सकता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी को कि मुझ जैसे पहली बार विधायक बनकर आए, उसको इस महत्वपूर्ण पर दूसरे नंबर पर बोलने का दिया। ये कांग्रेस पार्टी है जो युवा विधायकों को आगे लाना चाहती है, लेकिन वो दूसरी तरफ भाजपा के नेता चुनिंदा ही नेता हैं जो हर बार हर क्षेत्र में बोलना चाहते हैं और युवाओं को पीछे ले जाने के काम करती है। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने युवाओं को समझते हुए, युवाओं की बातों को मानते हुए जो कठोर निर्णय लिए हैं, आने वाले समय में वो एक महत्वपूर्ण निर्णय साबित होंगे और युवाओं को आगे ले जाने का काम होगा। मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। श्री बलराम पूनिया। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का आपने मौका दिया, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं ऐसी परिस्थिति में आपके बीच में बोल रहा हूं जहां हम आज़ादी के 75 साल के बाद देश में जो माहौल पा रहे हैं, आज़ादी की एक लंबी लड़ाई हमारे शहीदों ने लड़ी। देश के किसान, मजदूर, देश का दबा कुचला वर्ग सामंतवादों से और अंग्रेजों से बड़े भारी परेशान थे। ऐसी परिस्थिति में लाखों लोग आपको अधिकार नहीं, अंग्रेजों की सरकार से लड़े, कुर्बानियां दी। आज जो मेरे सामने लोग खड़े हैं, इनका आजादी से पहले का जो इतिहास है, मैं बाहर निकलने का बोलूंगा, वो यही इतिहास है। ये पहले सामंतों के साथ थे, आपका अधिकार नहीं है, ये अंग्रेजों के साथ थे। बात नहीं बोलेंगे, अल्लाह का ना करिए। मेरे से पहले बोलने वाले सदस्य ने सही कहा। अध्यक्ष महोदय, आजादी से पहले इनका कोई नाखून भी नहीं टूटा था। आजादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान था? इनका एक ही काम था, ये अंग्रेजों की दलाली करते थे। आपको करना, अल्लाह नहीं करेंगे। अंग्रेजों के तड़वे चाटने का काम करते थे। आज भी यही धंधा इनका है। आप उसको ऑब्स्टेकल नहीं करेंगे। आज पूरे देश में जो माहौल, आई विल नेम यू, भाईचारे, एकजुटते का माहौल होना चाहिए था, उस माहौल को तोड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो देश की भाजपा का सरकार कर रही है। आजादी से पहले जब देश का किसान लड़ रहा था, देश का नौजवान लड़ रहा था, वो भूखमरी के खिलाफ, वो बेकारी के खिलाफ, एक शिक्षा के खिलाफ लड़ रहा था। लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद, शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के फांसी टूटने के बाद, गांधी जी के अहिंसा आंदोलन के बाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की आजाद हिंद फौज के परिणामों से अंग्रेज इस देश से गए, इस देश की सरकार बनी। उस सरकार ने एक संविधान बनाया। उस संविधान की 4 लाइनें मैं आपके बीच में कोट करना चाहता हूं। हालांकि सदन में बैठने वाले सारे लोग संविधान की शपथ खा करके देश के सदनों में बैठते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को अंगीकार, संविधान को अधिनियमित और आत्मसमर्पित करा था। आज सभापति महोदय, देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, नहीं तो देश की सरकार इस बात के लिए कर चकला बची है, दिल्ली की सरकार। अपनी सीट पे तो जाएं आप, यहाँ से क्या सुनूंगा? अपनी सीट पे बता रहे हैं आप, अपनी सीट पे जाके अपनी बात कहें। आप सीट पे बता रहे हैं, हाँ जाइए, आप सीट पे जाइए, सीट पे बता रही है। प्लीज प्लीज अपनी सीटों पे जाएं, अपनी सीटों पे जाएं। ये देना मुझे, ये कागज देना, क्या ये मंगाओ तो कागज देना। मैं पुनः उल्लेखित कर रहा हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर दिनांक 10/2/22 को सदन द्वारा सहमति प्रकट की गई है। कृपया श्री रामलाल, मदन दिलावर, अविनाश गहलोत और चंद्रभान सिंह आक्या को मैं सदन से बाहर जाने की अनुमति को देता हूं, निष्कासित करता हूं। कृपया सहयोग करें। चारों मान्य सदस्य सदन से बाहर चले जाएं। चारों मान्य सदस्य सदन से बाहर जाएं। कृपया अपनी सदन पे जाएं, अपनी सीट पे जाके अपनी बात कहें। अपनी सीट पे जाएं। मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, कृपया सीटों पे जाएं, अपनी सीटों पे जाएं। श्री बलवान पूनिया। धन्यवाद उप सभापति महोदय, मैं मेरी बात कंटिन्यू करना चाहता हूं। उप सभापति महोदय, देश का जब बजट आया, मैं जिक्र इस बात का कर रहा था कि केंद्र सरकार ने ना सिर्फ मनरेगा में, ना सिर्फ खाद्य सब्सिडी में, ना सिर्फ किसानों के उर्वरकों में, किसानों की एमएसपी पर खरीद करने में भी 11,000 करोड़ की कटौती की। इससे हमारे खरीद केंद्र जो राजस्थान के गांव-गांव में स्थापित करे गए थे और देश भर में जो मंडियां थी, उन मंडियों से खाद्यान्न नहीं खरीदे जाएंगे। किसान जो फसल पैदा करता है उसको नहीं खरीदने का केंद्र की सरकार ने तय कर लिया। ये बात तो सही है कि काले कानूनों के खिलाफ लोगों ने लड़ करके केंद्र की सरकार को हराने का काम करा, लेकिन जिस तरीके